देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का डंडा सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि जमीनी हकीकत में उतर चुका है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है सरकार का बुलडोजर एक्शन। नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। योगी आदित्यनाथ सरकार ने ये साफ कर दिया है कि चाहे कोई भी हो, किसी भी पद पर हो, अगर उसने अवैध अतिक्रमण किया है तो उस पर गाज जरूर गिरेगी। एक के बाद एक अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई, बिना नक्शा पास कराए निर्माणों को गिराना और भू माफियाओं की कमर तोड़ने की मुहिम ये बताती है कि अब कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। बुलडोजर सिर्फ दीवारें नहीं गिरा रहा, बल्कि उस व्यवस्था को भी दुरुस्त कर रहा है जो वर्षों से कमजोर पड़ी थी। और सबसे अहम बात, ये कार्रवाई आम जनता के हित में है, ताकि उन्हें सुविधाओं से वंचित ना होना पड़े और विकास की रफ्तार में कोई अतिक्रमण रोड़ा ना बने। यह है बुलडोजर की असली ताकत और यही है योगी सरकार का नया संकल्प, एक साफ सुथरा और अनुशासित उत्तर प्रदेश बनाने का। बुलडोजर सिर्फ अवैध अतिक्रमण पर नहीं, बल्कि देखा जा सकता है कि चाहे माफियाओं की अवैध कोठी हो या भ्रष्टाचार से बनाए गए मकान, सब पर योगी सरकार की बुलडोजर एक्शन की गरज है। और इसके चलते कहाँ ये कार्रवाई देखने को मिल रही है, आइए जानते हैं विस्तार से। बुलडोजर की गड़गड़ाहट से उड़ी अतिक्रमणकारियों की नींद। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार द्वारा लगातार चलाए जा रहे बुलडोजर एक्शन ने पूरे राज्य में एक साफ और सख्त संदेश दे दिया है। अब अवैध निर्माण और अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इस अभियान ने विशेष रूप से जेवर एयरपोर्ट के आसपास के क्षेत्रों, संभल जिले के गांवों और नेपाल सीमा से सटे संवेदनशील इलाकों को अपना केंद्र बनाया है, जहां पर वर्षों से अवैध रूप से कॉलोनियां बसाई जा रही थी। बिना नक्शा पास कराए हुए भवनों का निर्माण हो रहा था और सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा था। इन कार्रवाइयों से एक बात साफ है कि अब नियमों का उल्लंघन करने वाले चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, सरकार की नजरों से बच नहीं सकते। खासकर जेवर एयरपोर्ट परियोजना के कारण इन क्षेत्रों में जमीनों की कीमतें तेजी से बढ़ी है, जिसका फायदा उठाने के लिए कई भूमाफियाओं ने अवैध प्लॉटिंग शुरू कर दी थी। लेकिन अब प्राधिकरण और प्रशासन ने उन पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और उन्हें एक एक कर ढहाया जा रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा की गई हालिया कार्रवाई इस बात का बड़ा एग्जाम्पल है कि प्राधिकरण ने झाझर और कंकोट गांव में लगभग 250 बीघा अधिसूचित भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराया, जिसकी बाजार कीमत लगभग 2,500 करोड़ रुपए आंकी जा रही। ये भूमि एरोनेस्ट कॉलोनाइजर, श्री राधा गौरी एनक्लेव और रुद्र प्रॉपर्टीज जैसी अवैध कॉलोनियों द्वारा कब्जाई गई थी। इन कॉलोनियों में ना तो लेआउट स्वीकृत था और ना ही नक्शा पास कराया गया था। बुलडोजर के जरिए इन अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया गया और ये साफ किया गया कि विकासशील क्षेत्रों में अवैध कब्जा कर कॉलोनी काटने की प्रवृत्ति को सरकार जड़ से खत्म करना चाहती है। ये कार्रवाई न सिर्फ भूमाफियाओं के खिलाफ थी, बल्कि एक साफ संदेश भी था उन लोगों के लिए जो बिना अनुमति के निर्माण कर रहे हैं, अवैध अतिक्रमण कर रहे हैं और भविष्य में ऐसा करने की सोच रहे हैं। उनके खिलाफ ये एक सख्त संदेश था। संभल में गरजा योगी का बुलडोजर। इसी तरह उत्तर प्रदेश के संभल जिले में भी प्रशासन ने अवैध निर्माणों और होटलों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। हयातनगर थाना क्षेत्र के सरायतरीन इलाके में कई होटलों को जो बिना अनुमति और नियमों की अनदेखी कर बनाए गए थे, बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई के दौरान कुछ होटल मालिकों और प्रशासनिक टीम के बीच तीखी बहस भी देखने को मिली, लेकिन प्रशासन ने अपनी कार्रवाई जारी रखी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा ताकि किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके। इस पूरे एक्शन के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठा हो गए। ये बताता है कि कैसे सरकार अवैध निर्माणों के खिलाफ बेहद गंभीर है और किसी भी प्रकार की रियायत देने के मूड में नहीं है। इसके साथ ही ये भी साफ होता है कि अवैध निर्माण और अतिक्रमण करने वालों को अब सरकार के संरक्षण की कोई उम्मीद नहीं करनी चाहिए।
सरायतरीन के अलावा दातावली और अजीतपुर गांवों में भी अवैध प्लॉटिंग पर एसडीएम विकास चंद्र के निर्देशन में बड़ी कार्रवाई की गई। यहां बिना नक्शा पास कराए गए निर्माण कार्य को ध्वस्त कर दिया गया। जांच में पाया गया कि इन गांवों में 1 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। ये जमीन अख्तर हुसैन, अयूब, अशरफ हुसैन, असगर हुसैन और नबीउल्लाह, अतहर अली खान, अजीम खान और जावेद अख्तर खान जैसे लोगों के नाम पर दर्ज थी। लेकिन कॉलोनी विकसित करते समय कोई भी वैधानिक प्रक्रिया नहीं अपनाई गई थी, यानी कि विधि के साथ कुछ भी नहीं किया गया था। एसडीएम द्वारा तत्काल प्रभाव से कार्रवाई करते हुए प्लॉटिंग को रोका गया और कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई। इससे साफ संकेत गया कि अब नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ कोई भी व्यक्ति प्रशासनिक नजर से नहीं बचेगा, चाहे वे कितनी भी बड़ी हैसियत रखता हो। ये सख्त रवैया सिर्फ भू माफियाओं या अवैध कॉलोनी काटने वालों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा दायरा संवेदनशील और सीमावर्ती इलाकों तक फैला हुआ है। खासकर नेपाल सीमा से सटे जिलों जैसे सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर आदि में भी सरकार ने बड़ी संख्या में अवैध धार्मिक स्थलों, मज़ारों और मस्जिदों पर कार्रवाई की है। इन सभी क्षेत्रों में अतिक्रमण के जरिए सरकारी जमीन पर धार्मिक स्थलों का निर्माण कर लिया जाता था, जिसे अब चिन्हित कर प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। इसके पीछे सरकार की ये मंशा है कि सीमा सुरक्षा, क्षेत्रीय संतुलन और धार्मिक सौहार्द बनाए रखा जाए और कोई भी व्यक्ति अवैध तरीके से किसी धर्म या संस्था की आड़ में जमीन पर कब्जा ना कर सके। ये पूरी कार्रवाई बेहद संवेदनशील तरीके से की जा रही है ताकि किसी भी प्रकार की सामाजिक अशांति उत्पन्न ना हो, लेकिन साथ ही सरकार ये भी सुनिश्चित कर रही है कि अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार की इस नीति का एक स्पष्ट संकेत है, राजनीतिक और प्रशासनिक संदेश दोनों है। कानून सबसे ऊपर है। ये बुलडोजर एक्शन अब सिर्फ एक सरकारी प्रक्रिया नहीं रहा, बल्कि एक प्रतीक बन गया है न्याय, अनुशासन और ईमानदारी का। लोग अब ये समझने लगे हैं कि अवैध कार्यों से लाभ उठाने की प्रवृत्ति का अंत निकट है। सरकार का फोकस अब विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधा को प्राथमिकता देने पर है और इसके रास्ते में आने वाले सभी गैर कानूनी अतिक्रमणों को समाप्त करना उनका लक्ष्य है। लोगों को यह भी सिखाया जा रहा है कि जमीन खरीदने या किसी प्लॉट में निवेश करने से पहले दस्तावेजों की वैधता, नक्शे की स्वीकृति और जमीन की स्वामित्व की पूरी जानकारी प्राप्त करना आवश्यक है, वरना भविष्य में उन्हें भी ऐसे बुलडोजर एक्शन का सामना करना पड़ सकता है। योगी सरकार के इस बुलडोजर एक्शन के तहत चाहे कोई कितनी भी ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वह अवैध निर्माण या कब्जा करेगा तो उस पर बुलडोजर चलेगा। इस नीति के चलते ही अब जनता में कानून के प्रति सम्मान और डर दोनों की भावना बढ़ी है। कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ सरकार की ये बुलडोजर नीति एक बड़ा प्रशासनिक परिवर्तन लेकर आई है। ये केवल इमारतों को गिराने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक नई सोच, नई व्यवस्था और जिम्मेदारी पूर्ण शासन प्रणाली की शुरुआत है। इस नीति से ये स्पष्ट संकेत मिला है कि अब उत्तर प्रदेश में अवैध, अनैतिक और अनुचित तरीकों से जमीन या संपत्ति पर कब्जा नहीं किया जा सकता। यह अभियान न सिर्फ वर्तमान पीढ़ी के लिए बल्कि भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक सबक है कि नियमों का पालन करना ही नागरिकता का असली कर्तव्य है। अब अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। अब देखना यह है कि सरकार इस नीति को और किस हद तक लेकर जाती है। क्या इसे और ज्यादा जिलों में लागू किया जाएगा और क्या इसे एक स्थायी कानून के रूप में विकसित किया जाएगा? फिलहाल बुलडोजर की गूंज ने उत्तर प्रदेश की सड़कों, गांवों और शहरों में कानून के राज की वापसी का ऐलान कर दिया है। इस पूरे घटनाक्रम और योगी सरकार की कार्यशैली को देखते हुए एक बात अब निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में अब अवैध निर्माण, अतिक्रमण और नियमों की अनदेखी करने वालों के लिए कोई जगह नहीं बची है। सरकार का बुलडोजर केवल इमारतें नहीं गिरा रहा, बल्कि उस सोच को भी तोड़ रहा है जो वर्षों से ये मानती रही कि कानून का उल्लंघन कर भी लाभ कमाया जा सकता है। यह अभियान सिर्फ जमीन पर से अतिक्रमण हटाने का प्रयास नहीं है, बल्कि एक व्यवस्थागत सुधार है जिसके जरिए आम जनता को यह भरोसा दिया जा रहा है कि अब शासन पारदर्शी, न्याय संगत और कठोर निर्णयों के लिए प्रतिबद्ध है। ये कार्रवाई आने वाले समय के लिए एक नजीर बन चुकी है, जहां विकास की राह में कोई भी गैर कानूनी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
अब ये जिम्मेदारी जनता की भी बनती है कि वे सतर्क और जागरूक रहते हुए नियमों का पालन करें, क्योंकि बुलडोजर राज केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है बल्कि एक नई उत्तर प्रदेश की पहचान बन चुका है। एक ऐसा प्रदेश जो विकास चाहता है लेकिन कानून के दायरे में, और जहां अब अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।